ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 फरवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। आज का प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? माना जब ज्ञान नहीं है वो खुशी की बात, पर ज्ञान नहीं है उस बात पर, माना उसको समझने का, तो वो विघ्न रूप भी बन जाती है। ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। क्लियर? आ गई समझ? साक्षात्कार होना, ये है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। तो समझा, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूंझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई ना कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बना कर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है। वे तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। और तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो
तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का, ऐसा है ना। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, ऐसे ही होता है ना। हमको सदगति दो, यहाँ से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं, वर्षा नहीं मिलता। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं, अच्छा पढ़ेंगे कमाई कर सकेंगे, टीचर बने, स्विंग टीचर बने, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें, ऐसे होता है ना। बाप का वर्षा तो है पर अपना भी तो पढ़ेंगे ताकि हम भी अपनी कमाई करें। अब गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं, ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने हैं, जानते हो? ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब बाप की व अपनी मलकियत भी भस्म हो जाएगी, हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह करा नहीं सकेंगे। अब देखो, अभी की जो आपके पास मिल्कियत समझो, कोई भी चीज है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो तो खत्म हो जाएगी यहीं पर, यहीं खत्म हो जाएगी ना। आगे के लिए भी तो कमाई चाहिए, चाहिए ना। तो यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वह आते भी है संगम पर। अब भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं, ये दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत हैं। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा यह गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो ना, नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप टीचर सतगुरु है। अब बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवश सुनंती कथंती बाप को छोड़ चले गए। काया हुआ भी है, आश्चर्यवश सुनंती बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की, हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की ही बात हुई ना। अब स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वह नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे। बाप तो है ही पतित पावन रहम दे। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ में ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। कोई लौकिक गुरु नहीं कहेगा मैं तुमको साथ में ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, है ना, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा, ये तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको साथ में ले जाएंगे। अब शास्त्रों में है भगवान वाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। अब सत्युग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, थोड़े होते हैं ना। अब कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। अब शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी।
भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, अभी हमको जाना है घर, जाना है, ये शरीर तो छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, समझे? अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चूल्हा तो छोड़ना ही है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहेगा ना, तो समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। ऐसा होता है ना, बैठे पुराने घर में है और नया सामने तैयार हो रहा है, तो क्या समझेंगे कि हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, इसमें यह बनाओ, ये करो, है ना। अब ममत तो सारा पुराने से मिट कर नए में जुट जाता है, पुराने से निकल जाता है ममत और नए में जुट जाता है। अब वह हुई हद की बात, और यह है वेद की दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, अब नई दुनिया स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तिहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। अब सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वे सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। बुद्धि में आ जाएगा, पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेगी। नंबरवार तो होते हैं ना, होते हैं ना। अब राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा, सत्य में तो होंगे ही देवताएं। अब बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से ही तुम सत्व प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी ना, भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंचा था, अभी थोड़ी ये था जरूर, अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते, तुम जानते। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना तो है ना, है ना। अब तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने ये पद कैसे पाया, अंगे अक्षर माना तिथि तारीख सही तुम सिद्ध कर सकते हो। अब फिर से ये पद पा रहे हैं शिव बाबा से, पद पा रहे हैं ना शिव बाबा से। उनका चित्र भी है, शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। अब सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा दे रहे हैं। इन पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही तो धारण करती है, मूल बात तो है ही है। चित्र तो शिव का दिखाते हैं। अब ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है, है ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतनवासी के देवता है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर याद चाहिए। अब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। कुख की पैदाइश तो हो ना सके, गाया भी तो जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है, वे गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। अब यहाँ तुम एक कोई बाप टीचर सतगुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो। निराकार शिव बाबा भी है, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वे निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहते हैं मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पालो की बाप आते ही है ना अंत में सबको वापस ले जाने, तो बाकी जो भी कुछ है ये सब विनाश होने का है, सब
शरीर की। जो चीज दिखाई देती है उसने विनाश होना है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है ना। अब दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग। नहीं तो कहाँ दिखावे, है ना। अब ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाए हैं, वे भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अब मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए, यह शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अब शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए बिंदी पर, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना कोई होता नहीं है। अब गाया भी तो जाता है, बिलकुटी के बीच चमकता एक अजब सा सितारा है, भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस वाले तो झट उनको पकड़ ले। ना इतना 1000 सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। कोई भक्त लोग भी आते हैं ना आपके पास, कहते बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली। जब तक बाप को ना जाने, ये ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना। कहीं ऐसी भक्त आत्माएं आ जाते हैं, कहते हाँ इनका चेहरा ही हमको दिखाई देता है। बाबा समझ आते, समझ ही कुछ नहीं आया। तो जब तक बाप को ना जाने, यह ना समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है, उनको याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, इसको फिर माया का विघन कहा जाता है। अभी तो खुशी में है, हमको बाप मिला है। बाप कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलना है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है। यहाँ थोड़े भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। यहाँ थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन फायदा नहीं, क्योंकि समझा नहीं है ना पूरा। अब कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे, माना साक्षात्कार कर लिया, मेहनत नहीं की तो जाके क्या बनेंगे, साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको ये नॉलेज सुना रहे हैं, बाप का फरमान है पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते हैं। कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं, वे अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं, बाप को ठगने की बात ही नहीं। ऐसे बच्चे अपने को ही ठग रहे होते हैं, बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? बाबा के साथ ठगी करते हो, ये बाबा के साथ नहीं ठगी कर रहे हो कि बात देखिए बाबा को क्या पता चलता है, ये तो अपने को ठग रहे हो। बाबा से ठगी करके पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे, पढ़ते नहीं हैं औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं कि कोई करे ना करे उनकी तकदीर, फिर कोई करे ना करे, देखो रास्ता बता दिया, इस पे चलना आपका कर्म है। अब उस पर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। तकदीर बनी बनाई नहीं है, ये बनाई जाती है। भगवान हमारे लिए रास्ता बता रहे हैं, उसके ऊपर आप रास्ता वो चुनते हैं नहीं चुनते हैं। कितना आपने अपने आप को
देही अभिमानी स्थिति में बनाए, कितना अपने आप को आत्म अभिमानी बनाए, कितना आप देह अभिमान से मुक्त हैं, उतना ही सहज आप हर बात को स्वीकार करते जाते हैं। वरना क्या है, टफ किसको लगता है? जिसके अंदर टू मच देह अभिमान होता है, उसको इस ज्ञान मार्ग में बहुत टफ लगता है। याद रखना, ये जो कठिनाई होती है किस चीज को मारने की हो रही है? बस एक सिंगल सी चीज है, वो है देह अभिमान। बहुत सिंपल सा सौदा है, और ये सिंपल से बहुत सस्ते सौदे के अंदर देह अभिमान नहीं जाता है। मोटा मोटा निकाल लेते हैं, लौकिक से आ गए, चलो मोटा मोटा निकल गया, लेकिन अब जब रहना है ब्राह्मणों के बीच में, जब रहना है संगठन के बीच में, तब देह अभिमान निकालना। क्योंकि बाकी अज्ञानी है, उनको पर्वत समझ लेंगे तो उनको तो ऐसे ही क्षमा कर देते हो। अज्ञानी से ज्ञानी जब टकराए तो तीर चलाए, इधर का भी तीर शक्तिशाली, उधर का भी शक्तिशाली, इसलिए वो बीच में फट जाता है, ना इसके ऊपर आता ना उसके ऊपर। बड़े बड़े खेल बताए हैं, ऐसे ही थोड़ा सारी चीजें बनी हैं। तो अगर भगवान रास्ता बता रहे हैं, उस पे चलना ना चलना, कायदे से चलना बेकायदे चलना, ये सब हर एक अपनी तकदीर बनाता है। हर एक अपनी अपनी तकदीर अपने अपने हिसाब से बनाता है, कोई किसी का कुछ नहीं। समझे? नहीं पढ़ते हैं तो फिर औरों को दुख देते रहेंगे। अब कहीं कहते पढ़ाई माना ऐसे कागज पेन लेके पढ़ाई, पढ़ाई माना जब आप सुनते हो ना तो 100% सुना करो और महसूस किया करो भगवान क्या कहना चाहते हैं, तब आपको अंदर धारणा होती जाती है। तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, समझाएंगे ना कि चलन तुम्हारी ठीक नहीं है। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापिस शांति धाम तो जाना ही है, पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत है, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजा ही पद पाएंगे। राजयोग है ना। स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। और जो ये पढ़ते हैं, क्या उनके लिए सारे रास्ते एकदम ठीक ठाक होते हैं? उन्होंने अपना देह अभिमान खत्म किया होता है, इसीलिए उन्हें ठीक लग रहे होते हैं, हर चीज उनके अनुकूल होती जाती है। तो स्कॉलरशिप लेनी है, पढ़ते तो वो सबसे ज्यादा है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है, क्योंकि तकदीर तभी खुलती है जब भगवान जो आपके सामने करके आपको दे रहा है, जो रास्ता बता रहा है, आपका निश्चय कितना है उनके ऊपर, तभी तो चलोगे। वरना सोचोगे कि नहीं 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 और ना 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 करते रहोगे, और जो प्राप्ति आज भी ज्यादा कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। ओके, तो जो स्कॉलरशिप की बात हो रही है, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। और यहाँ पास होना है माना पहचान से, यहाँ पास होना है देह अभिमान को खत्म करने से। ये बहुत खतरनाक है देह अभिमान, जो भगवान के आगे भी ऐसे खड़े हो जाते हैं। बहुत खतरनाक है ये बीमारी, इसलिए साइड में रखो और ये मैं खत्म करो, देह अभिमान को खत्म करो, फिर देखो कैसे आपके अंदर सारी क्वालिटीज एंटर करती है। ठीक, तो जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी हुई है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते हैं। कोई कहता है ना कि मुझे आगे नहीं किया जाता है, पर अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से ज्ञान योग में चलते हो, आप प्रत्यक्ष हो ही जाते हो। माना सबको पता चल जाता है कि आपकी बुद्धि में क्या है, हो जाता है, कोई उसे छुपा नहीं सकता। ऐसा होता है ना। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वे गुप्त नहीं रह सकते हैं। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं
कहती है हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं ये जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएगी। तो माना क्लियर हो गया है ना उनको, तो अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी की बात है, कितनी खुशी होती है ना। तो ये जिन बच्चियों ने समझा है कि हमें क्या करना है, तो उनको अपने जीवन की वैल्यू भी पता चल जाती है और वो जीवन के हर कदम में श्रीमत का आधार पकड़ती है। तो मिल जाती है स्कॉलरशिप, तो कितना खुशी होती है। जानते हैं ये वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। ध्यान देना, समझने का, क्योंकि पढ़ाई माना समझना। जब आप मुरली सुनते हो या मुरली पढ़ते हो तो वो समझने के लिए, यानी कोई भी आज के दिन में कोई भी परिस्थिति आई तो वो मुरली से हैंडल कर सकते हो। मुरली डायरेक्ट बाप दादा है, डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन ले सकते हो। और क्या चाहिए? तो अब आप सोचिए, तो कोई तो जरा भी शौक नहीं है समझने का, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। और जब तक समझा नहीं तो जीवन परिवर्तन नहीं होता है। समझना ज्यादा जरूरी है। पुरानों को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है ना। अब नयों को जब शौक होता है वो किसी को नहीं देखते, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। उनको ये रहता है कि हमारे पास समय कम है, हम थोड़ा लेट आए हैं और हमें इनको देख उनको देख अपना टाइम उसी में व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो वो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। वंडर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं। और अगर शौक नहीं है, समझने का शौक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? भगवान तो एक समान सबको पढ़ाते हैं। एक ही मुरली चारों दिशा में जाती है। पढ़ाते हैं ना, और टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। माना खुद की नॉलेज तो लो कि मुझ में कमी किस चीज की है, उसको तभी तो खत्म करोगे। लेकिन नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक, और ये अपनी कमियों को छिपाए जा रहे हैं। ये तो भगवान को नहीं ठग रहे हैं, अपने को ठग रहे हैं। अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। जो बच्चे हर कदम फरमान पर चलते हैं उनके आगे सारी विश्व कुर्बान जाती है। साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। पहले आप बाप पर कुर्बान हो जाओ तो माया आप पर कुर्बान जाएगी। और अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहते हुए
हर फरमान पर चलते रहो तो जन्म जन्मांतर की मुश्किल से छूट जाएंगे। अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। वाह! अभी सहज योगी और भविष्य में सहज जीवन होगी। तो ऐसी सहज जीवन बनाओ, बाप पर कुर्बान जाओ, उनके हर फरमान पर चलना है, जैसा वो कहते हैं वैसा करना है, माया के उस पे नहीं। माया ने आपको पूछा, नहीं अब तो इसका जवाब दे के रहूंगी, साथ में याद नहीं आता कि भगवान ने क्या सिखाया है, क्या गुण और क्या शक्तियां दी हैं, किस तरह से हर सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए, नहीं सिखाया। माया आपको क्या कह रही है, चल 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 लड़ ले, भिड़ ले, चल 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 सामना कर ले। कोई भी बात को रखने का एक तरीका होता है, अगर वो तरीका भूल जाते हो तो माया के अंदर चले जाते हो। और बाप ने हर बात को रखने का तरीका सिखाया है, अब वो तरीका आना चाहिए। वो जितना कंबाइंड होंगे, जितना उन पे कुर्बान जाएंगे, वो तरीका अपने आप जनरेट होने लगेगा और समझ में आएगा कि हर चीज आपके अकॉर्डिंग होती जा रही है, होती जा रही है। आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी माया सरेंडर होती जा रही है, देवाभिमान आता ही नहीं है। आपको तुरंत पता होगा कि देवाभिमान कहाँ से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, तो आप उस पर पहले कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप बाप पर कुर्बान गए हैं। और जो बाप पे कुर्बान जाता है, सब उस पर कुर्बान जाते ही जाते हैं। माया प्रकृति उस पे कुर्बान जाती है। और है क्या दुनिया में? नहीं। आज का स्लोगन, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिए दान देना है। स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जिए दान देना है। ओम शांति।